तो कैसे हम सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक फुल सॉल्यूशन हिंदी में करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें इसका फुल सॉल्यूशन डाल रखा है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप बीच में फॉरवर्ड करेंगे या स्किप डाउन करेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स बने ही रहेंगे। तो चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, जैसे कि MCQ होते हैं, तो उसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें एक इक्वेशन, एक समीकरण दे रखा है, वो दे रखा है हमें y = में 3x + का 5। तो उसमें से कौन सा के लिए जो विकल्प हमें दे रखे हैं कौन सा सही है। तो पहला विकल्प दे रखा है एक अद्वितीय हल है। तो एक अद्वितीय क्या होता है, याद रखो, ऐसे कोई भी समीकरण जिसमें सिर्फ एक की बात हो रही है, जैसे कि मतलब x की बात हो रही हो, या फिर y की बात हो रही है, z की बात हो रही हो, लेकिन यहाँ पे देखो x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। तो क्या ये एक अद्वितीय हल है? नहीं। तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, ये कह रहा है केवल 2 हल हैं इसमें। तो क्या इसी जो समीकरण में दे रखा है इसमें क्या सिर्फ 2 हल आएंगे? अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो कोई एक हल आएगा, 2 रखोगे तो अलग हल आएगा, 3 रखोगे तो अलग हल आएगा, 4 रखोगे तो अलग एक आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आंसर हमारे इसमें वो इंडेफिनेट है, मतलब कुछ भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ इसके 2 ही हल हैं। और जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इसके अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हाँ, ये मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसके अनेक हल है, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखोगे वैसे वैसे y की वैल्यू निकलती आएगी। जब तक आप x की वैल्यू रखोगे तब तक y की वैल्यू निकल के आएगी। ऐसा नहीं होगा कि अब इसके आगे y की वैल्यू कभी आएगी नहीं, ये मतलब इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप 3rd पर इसके जाओगे। ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही है। चलो अब डिस्ट्रिक्टिवली थोड़ा सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लीजिए, आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो इनके 4 हल लिखने हैं, जो कि ईजी है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है। देखो मेरे को दे रखा है 2x + का y = में 7। तो 2x + का y = में 7 मेरे को यही दे रखा है, जी हाँ। तो इसके अब मेरे को 4 हल लिखने हैं, मतलब 4 अलग अलग आंसर लिखने हैं। तो 4 अलग अलग आंसर मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैंने आपको बताया, जब मैं x की वैल्यू अलग अलग लिखूंगा। तो बस वही करना है। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 2x + का y = में 7। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x = में 0 रखने पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि x की जगह 0 रख लूँगा। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो 2 × 0 + का y = में 7, ये 0 हो जाएगा। तो प्लस का y = में 7, इसको इससे प्लस करा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो y ऐसे का ऐसे ही = में 7, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सिंपल है। ऐसे ही हमने इसका पहला निकाल लिया, अब सेकंड भी निकाल लेंगे। x = में 1 रखने पर, अब हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इजी है काफ़ी ज़्यादा। अब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं क्या रखूँगा, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं रखूँगा 1 रख दूँगा। तो 2x की जगह 1 + का y ऐसे कैसे = में 7 ऐसे कैसे ही। तो 2 × 1 = 2 + का y ऐसे कैसे ही, 7 ऐसे कैसे ही। 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, = में जाके वो चीज़ें माइनस हो जाएंगी। तो y ऐसे कैसे ही, 7 ऐसे कैसे ही, माइनस का यहाँ पे आके हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ये आपका सेकंड हल भी आ गया है। तो चलिए ऐसा ही एक और 3rd हल करते हैं इसका। देखो तीसरा हल, अब हम क्या रखेंगे, x = में 2 रख लेते हैं, रखने पर। तो जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे मैं क्या रख दूँगा, अब क्या मैं 2 रख दूँगा। तो बस 2 ऐसे का ऐसे ही, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 + का y = में 7। 2 दूनी कितना होता है आपका 4, प्लस का y ऐसे कैसे = में 7। 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y = में 7 - का 4। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3।
ऐसे ही इसका लास्ट एक हल निकालते हैं, वो है चौथा हल। तो x की जगह आपका क्या आ जाएगा, अब क्या 3 रख दूंगा मैं, रखने पर तो देखिए जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। तो 2 ऐसे कैसे, x की जगह क्या आएगा आपका 3 और प्लस का y इक्वल टू में 7, 2 तिया कितना होता है आपका 6 होता है, प्लस का y ऐसे कैसे इक्वल टू में 7, 6 इधर प्लस का है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7 माइनस का 6, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। सिंपल, ये आपके 4 इसके अलग अलग आंसर्स आ गए हैं। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, तीसरा आंसर आपका ये है और चौथा आंसर ये है। सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, देखो इसमें आपको दे रखा है पाई x प्लस का y इक्वल टू में 9। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट सबसे पहले मैं लिख दूंगा दिया है। तो देखो मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है पाई x प्लस का y इक्वल टू में 9। तो मैं वापस क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिखूँगा, फिर x की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख के कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसी। तो प्रश्न के अनुसार पाई x प्लस का y इक्वल टू में 9। अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू में 0 रखने पर सबसे पहले x की जगह मैं क्या रख लूँगा, 0 रख लूँगा। तो पाई ऐसे कैसे ही x की जगह आ जाएगा आपका 0 प्लस का y ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 9 ऐसे कैसे ही। अब पाई की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस का y इक्वल टू में 9। 0 को अगर मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ ले जाऊँ या फिर प्लस करा लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही रहेगा। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 9। कितना ईजी है ये। चलिए इसी का सेकंड हल और थर्ड और फोर्थ भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमने पहला क्या रख लिया 0, अब x की वैल्यू रखूँगा मैं 1। तो x इक्वल टू में 1 रखने पर तो जहाँ जहाँ पे हमारा x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पाई ऐसे कैसे ही 1 प्लस का y इक्वल टू में 9 ही है ना, हाँ 9। तो पाई की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो आपका क्या आ जाएगा, पाई ऐसे कैसा है, पाई कम पाई प्लस का y इक्वल टू में 9। पाई यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे, y इक्वल टू में 9 माइनस का पाई। ये आपका दूसरा हल आ गया है। ऐसे ही चलिए अब थर्ड हल करते हैं इसका। तो x इक्वल टू में 2 रखने पर तो जहाँ जहाँ पे अब क्या है x है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आपका जो x है यहाँ पे वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का y इक्वल टू में 9। पाई की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो 2 पाई आ जाएगा प्लस का y इक्वल टू में 9। 2 पाई वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस का 2 पाई। ये आपका तीसरा हल आ गया है। चलिए इसका अब लास्ट हल और निकाल देते हैं, चौथा हल। तो x इक्वल टू हम क्या रखेंगे 4 रख लेंगे रखने पर तो जहाँ जहाँ पे अब हमारा x है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। तो पाई ऐसे कैसे ही x की जगह हमने 2 रखा था ना, अब यार 3 रखेंगे, गलती से मैंने 4 लिख दिया है, तो 3 रखेंगे, ठीक है। तो x की जगह क्या आएगा 3 और फिर प्लस का y इक्वल टू में 9 ऐसे कैसे ही। सिर्फ मैंने x की जगह 3 लिखा है, बाकी इक्वेशन पूरी की पूरी ऐसी है। तो 3 की मल्टीप्लाई जब पाई से होगी तो आपका 3 पाई आ जाएगा प्लस का y ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 9 ऐसे कैसे ही। 3 पाई वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का। तो आपकी y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 9 माइनस का 3 पाई। ये आपका चौथा हल भी हो गया है। अलग अलग इक्वेशंस होंगी लेकिन आपको हमेशा याद रखना वैल्यू एक ही रखनी है कि x की वैल्यू 0 1 2 3 सिंपल आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन में इस एक्सरसाइज में आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो वो के में आएगा, लाइक जो आपका चौथा या तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, या तो वो के में आ रहा होगा या फिर वो आपका इसी क्वेश्चन में से आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ये आप ज़रूर करें। तो चलिए ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 2 हो गया, थर्ड कर लेते हैं। देखो थर्ड आपके होम स्क्रीन पे दे रखा होगा। थर्ड जो दे रखा है हमें कह रखा है, ये हमें लास्ट जो पार्ट दे रखा है थर्ड कह रहा है x इक्वल टू में 4y। तो बस कर देते हैं। तो थर्ड तो हमें क्या दिया है, क्या दे रखा है आपको, देखो आपको दे रखा है x इक्वल टू में 4y, ठीक है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखूंगा मैं, प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा।
ठीक है। अब फिर से वही x की वैल्यू मैं क्या क्या रखूँगा, 0 1 2 3, बस सिंपल है। तो x इक्वल टू में 0 रखने पर, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका, 0 इक्वल टू में 4y, ऐसे कैसे ही 4 उधर जाएगा, मतलब आप जानते हो कोई भी चीज़ जब डिवाइड मल्टीप्लाई में होती है तो जब इक्वल टू में जाती है तो नीचे आ जाती है, मतलब यूँ करके डिवाइड में चली जाती है, तो उसके नीचे आएगी तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। ये आपका पहला हल हो गया है। तो चलिए इसका सेकंड करते हैं। अब आप x की वैल्यू क्या रखोगे, सिंपल है 1 रखोगे। तो x इक्वल टू में 1 रखने पर, तो देखो जहाँ जहाँ पे आपका अब x होगा वहाँ पे आप क्या रखोगे, 1 रख लोगे, सिंपल है। तो 1 इक्वल टू में 4y, ठीक है। अब आप फिर से जानते हो, फिर से मल्टीप्लाई में 4, तो जब इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1/4। अब चौक मत जाना कि सर यहाँ पे तो y था और आपने यहाँ कैसे लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि y इक्वल टू में 1/4 यहाँ पे भी वही आना था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो y की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, सिंपल है। ऐसे अब इसका कौन सा थर्ड हल निकालेंगे, x इक्वल टू में 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे। तो बस अब आपका जो x ये है यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू में 4y, अब 2 फिर से क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा नीचे, तो 2/4 इक्वल टू में y, इससे सेम टेबल से कट जाएगा, मतलब आपका y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, सिंपल। अब इसका एक लास्ट हल निकाल लेते हैं, वो रखेंगे x इक्वल टू में 3 रखने पर, तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम फिर से 3 रख लेंगे। तो कितना इजी है सब कुछ। तो x कहाँ पे हमारा, यहाँ पर है, तो 3 इक्वल टू में 4y, y ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ये 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 3/4 इक्वल टू में y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कितना इजी है सब कुछ। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन तो बस ऑप्शन का था, इसलिए हमने उसे करवाया भी नहीं, जस्ट आपको टिक करना है, वर्बली आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर सारा का सारा कर लेना। वीडियो को जल्दी से आप पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। चलिए अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इन सबको नोट डाउन करिए आगे वाले क्वेश्चन करने के लिए। आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूँ। बाकी आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट किस तरीके से करना है मैं वो आपके समझा देता हूँ। कई बच्चे कमेंट में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि उनको क्या दिक्कत है। कमेंट आपको इस तरीके से करना है जैसे आपको 5 मिनट 20 सेकंड की वीडियो का पार्ट समझ नहीं आया तो आपको जस्ट ये कमेंट करना है कि सर एक्सप्लेन मी प्लीज़ 5 मिनट्स 20 सेकंड्स पार्ट। सिंपल, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो या रील बना के वो तो इंस्टाग्राम पे होती है, शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो को पूरी देख रहे होंगे तो आपको सारे डाउट्स क्या है क्लियर हो ही जाने हैं। और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैंने ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखी है प्लेलिस्ट में, तो आप जल्दी से जाके वो सारी की सारी देख लो। छोटी छोटी वीडियो है 22-22 23-23 मिनट की, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगी। चलिए देखिए आपके होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए जब तक आप। सर्दियों में मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए जो ब्लैक इंक के वाइट बोर्ड पे चिपक जाती है, छुड़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x माइनस का 2y इक्वल टू में 4 को कौन सा हल नहीं है। मतलब हमें देखो जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 0,2, दूसरा क्वेश्चन है 2,0, तो हमें ना इसमें वैल्यूज़ रखनी है। जो हमें इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें वैल्यूज़ रख देनी है, फिर देखना है कि क्या सब कुछ सॉल्व हो हवा के इक्वल टू में 4 के बराबर वो चीज़ आती है या नहीं आती है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, सबसे पहले मैं लिख दूंगा दिया है। देखो सबसे पहले मेरे को इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, इसमें मेरे को दे रखी है x माइनस का 2y इक्वल टू में 4, x माइनस का 2y इक्वल टू में 4 हमें दे रखा है, यही दे रखा है ना हमें, जी हाँ। अब देखिए इसके अंदर हमें एक और चीज़ दे रखी है, वो हमें दे रखा है कि इसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है
2, तो 0,2। अब आप इसे ज़रा बारीकी से समझना, अभी तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूँ, वैसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। जो हमेशा आगे वाली संख्या होती है वो होती है x, और जो पीछे वाली संख्या होती है हमेशा होती है y। ये मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूँगा। आगे वाली संख्या होती है x और पीछे वाली संख्या होती है y। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखकर जो ये संख्याएं इनमें पुट कर देंगे, फिर देखेंगे कि ये 4 = में 4 आता है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार इक्वेशन में यही लिख दूंगा, x माइनस का 2y = में 4। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 0,2 रखने पर। तो अब x की जगह क्या आएगा, आगे वाली संख्या है 0, तो x की जगह 0 माइनस का 2 ऐसे कैसे ही, y की जगह आपका क्या आ जाएगा 2 = में 4 ऐसे कैसे ही, 0 ऐसे कैसे ही, माइनस का साइन ऐसे, 2 दूनी 4 = में 4। 4 में से जब आपका 0 जाएगा तो सिर्फ -4 ही बचेगा = में 4। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये इसका हल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, LHS नॉट = में RHS। सिंपल। ऐसे ही आपको सेकंड ट्राई करना है। देखो सेकंड मैं यहाँ पे करा देता हूँ। देखो आपको सेकंड आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले फिर हम यही लिख देंगे, दिया है आपको यही इक्वेशन दे रखी है बार बार, तो यही लिखिए। तो वो दे रखी है आपको x माइनस का 2y = में 4, यही दे रखी है। उसके साथ आपको एक जो दे रखा है रेशो, वो दे रखा है आपको 2,0। तो बस लिख देंगे हम 2,0। तो देखिए अब इसे हम चेक करके देखते हैं। फिर से हम क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार बस पहले मैं इक्वेशन यही लिख दूंगा। तो x माइनस का 2y = में 4। अब ये रखने पर तो 2,0 रखने पर। अब आपको मैंने बताया था आगे वाली संख्या x होती है और पीछे वाली संख्या y होती है। तो 2x की जगह क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही, और y की जगह आपका क्या आ जाएगा 0 = में 4 ऐसे कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 2 0 से होगी तो 0 = में 4 ऐसे कैसे ही। 2 में से जब 0 जाएंगे तो 2 = में 4 ऐसे कैसे। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर। तो LHS नॉट = में है RHS। सिंपल। ये आपका सेकंड टाइप भी हो गया है। चलिए इसका थर्ड टाइप एक बार देखते हैं। थर्ड टाइप इसका कह रहा है कि जो मैं अब क्या जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 4,0। तो बस 4,0 लिख लूँगा मैं। तो देखिए थर्ड टाइप, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, दिया है हमें क्या दे रखा है, यही इक्वेशन हमें दे रखी है तो इसे ही लिख देंगे। तो x माइनस का 2y = में 4, और आपको उसके साथ साथ क्या दे रखा है 4,0, यही दे रखा है। जी हाँ 4,0 दे रखा है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, यही एज इट इज़ मैं लिख दूंगा। तो फिर क्या है वो है x माइनस का 2y = में 4। अब क्या रखूँगा मैं, ये रखूँगा 4,0 रखने पर। तो आगे वाली संख्या क्या होती है 4, पीछे वाली संख्या क्या होती है 0। तो x की जगह आ जाएगा आपका 4, माइनस का 2 ऐसे कैसे ही, y की जगह क्या आएगा आपका 0 = में 4 ऐसे कैसे ही, 4 आपका ऐसे कैसे ही, माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 = में 4। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा = में 4। क्या ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं? हाँ ये बिल्कुल बराबर हैं। तो आपका आ जाएगा LHS = में RHS। सिंपल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन भी एक बार चलते हैं, वो थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है, अब क्या हमें रूट में दे दिया है पावर, तो कोई दिक्कत नहीं है रूट में दे दिया तो देखो फोर्थ पार्ट तो दिया है इक्वेशन, तो हमें वही सेम दे रखी है ये वाली इक्वेशन। तो x माइनस का 2y = में 4, और हमें क्या दे रखा है रूट में, अब क्या हमें दे रखे हैं, वो दे रखा है √2, 4√2। तो √2, 4√2 दे रखा है हमें। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के इसमें पुट कर दूंगा। बस प्रश्न के
अनुसार ये चीज़ लिख देंगे सबसे पहले, x माइनस का 2y इक्वल टू में 4। अब √2, 4 √2 रखने पर तो x की जगह आपका अब क्या आ जाएगा √2, y की जगह क्या आ जाएगा आपका √2, 4 √2, तो x की जगह √2 माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही, y की जगह आ जाएगा आपका 4 √2 इक्वल टू में 4। अब आप देखिए ये √2 ऐसे का ऐसे ही, माइनस का 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 8 √2 इक्वल टू में 4। अब देखिए ये 1 √2 है और ये 8 √2 है, तो 8 √2 में से 1 √2 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 7 √2 इक्वल टू में 4। क्या ये दोनों कहीं से कहीं तक किसी भी एंगल से बराबर है? नहीं, ये कहीं से भी बराबर नहीं है, तो आपका LHS नॉट इक्वल टू में है RHS के। ये हल नहीं है, दिस इज़ नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए इसी के एक लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। लास्ट ये, हाँ जी लास्ट है 5th। तो 5th पार्ट देखिए, तो लिख दूंगा मैं, दिया है इक्वेशन वही जो एक हमें दे रखी है यही लिखेंगे। दिया है हमें x माइनस का 2y इक्वल टू में 4, उसके साथ हमें जो संख्या दे रखी है, मेरे को अब क्या दे रखी है 1,1, तो 1,1, तो बस लिख दूंगा मैं फिर से प्रश्न के अनुसार ये फिर से उतार दूंगा, तो x माइनस का 2y इक्वल टू में 4। तो बस अब मैं जो संख्या है में दे रखी है 1,1 दे रखी है, यहाँ पे 4 मैंने गलती से लिख दिया था, तो 1,1 दे रखी है, तो 1,1 रखने पर, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं रखूँगा 1 और जहाँ पे y होगा वहाँ पे ही मैं रखूँगा 1। ये ध्यान रखना बस, आप आगे वाली संख्या 1 होती है और पीछे वाली संख्या जो भी आपको दे रखी है वो होगी। ठीक है, तो x की जगह आपका क्या आएगा 1, माइनस का 2 ऐसे कैसे ही, y की जगह आपका क्या आएगा 1 इक्वल टू में 4, 1 ऐसे कैसे ही, माइनस का 2 1 कम 2 इक्वल टू में 4। तो देखिए 2 में से जब आपका 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा या माइनस का? सोचिए, माइनस का बचेगा। क्यों? रीज़न बताता हूँ, क्योंकि दोनों संख्याओं में से बड़ा कौन है? 2 बड़ा है और 2 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो उसी की चलेगी, तो उसी का साइन आएगा। तो क्या ये दोनों कहीं से भी कहीं तक बराबर है? बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो कि LHS नॉट इक्वल टू में RHS। ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, 2-2 नंबर के एग्ज़ाम में खूब पूछता है, तो आप ज़रूर इन सब की तैयारी करके जाएं। सिंपल सा हमें दे रखा होगा, एक इक्वेशन दे रखी है, सरल भाषा में फिर से समझा देता हूँ। एक इक्वेशन दे रखी होगी, कुछ वैल्यूज़ दे रखी होंगी, बस आपको ये ध्यान रखना, आगे वाली संख्या x की होती है, पीछे वाली संख्या आपकी y की होती है। बस x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे, देख लेंगे कि क्या दोनों बराबर आ रहे होंगे तो लिख देंगे LHS इक्वल टू में RHS, और अगर नहीं आ रहे होंगे तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू में RHS। सिंपल है, तो कितना ईजी है ये सब। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से नोट डाउन कर लो, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को जल्दी कमेंट करना। तो आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसे अब रब करने की बारी आ गई है। बाकी आप वीडियो को पूरी देखें, अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपके सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाने हैं। अगर आप बीच में स्किप कर करके देखोगे तो जस्ट आपकी कॉपी तो भर जाएगी, लेकिन आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा, फिर उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो आप वीडियो को पूरी ही देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हो तो आपका जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। और ऐसी कई सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं, जल्दी से जाके सारी की सारी देख लो। आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी इसमें से हो जाएंगी। 22-22, 23-23 मिनट की छोटी छोटी वीडियो हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ एक बारी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। एक इक्वेशन हमें दे रखी होगी, वहाँ पे हमें k का मान ज्ञात करना होगा, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू में 1 दे रखी है। और जो इक्वेशन मतलब समीकरण हमें दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू में k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। अब की बार तो हमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, सीधा x की जगह x की वैल्यू रखनी है, y की जगह y की वैल्यू रखनी है, प्लस माइनस करना है और k की वैल्यू निकल आएगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, देखो जो हमें वैल्यू दे रखी है वो मैं लिख दूंगा। क्या दे रखी है मेरे को दे रखी है 2x प्लस का 3y इक्वल टू में k। और यहाँ पे देखो
एक्स की और कुछ वाई की भी वैल्यू हमें दे रखी है। एक्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है यहाँ पे 2 और वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1। तो बस एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। तो बस अब लिख देंगे हम प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ उतार दूंगा। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू में k। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा x इक्वल टू में 2 और y इक्वल टू में 1 रखने पर। इंग्लिश वाले बच्चे इसे लिखेंगे पुटिंग 2 इक्वल टू में वो x इक्वल टू में 2, y इक्वल टू में 1, और इंग्लिश वाले बच्चे प्रश्न के अनुसार तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो बस जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्लस का 3 ऐसे कैसे ही। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे लिखूँगा 1 इक्वल टू में k ऐसे कैसे ही। 2 दूनी 4 प्लस का 3 एक कम 3 इक्वल टू में k। तो आपकी k की वैल्यू क्या आई, 4 और 3 7। कितनी सिंपल क्वेश्चन था ये सर, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 थी, ये 2 ही थे, बाकी सारे थोड़े से डिस्ट्रक्टिव थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज भी अभी 4.2 ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम 4.3 करते हुए। वो एक्सरसाइज अच्छी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें से ही बड़े बड़े आपके क्वेश्चंस आने, ये सब 2-2 1-1 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो उसमें से बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करें लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसी कंटिन्यूस डेली वीडियो डालते ही रहते हैं। तो अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।